नमस्कार दोस्तों, बैक टू सॉल्यूशन की जर्नी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग रेल्स का एक टेबो प्रोजेक्ट बना करके हम लोग काम कर रहे थे और उसके बाद उसका पूरा इंस्टॉलेशन देखे कैसे क्या कार्य करता है, रूबी क्या होता है, रेल्स क्या होता है, ये क्यों यूज किया जाता है और खास करके किस लिए पॉपुलर है। हम लोगों ने पूरा इसको बना के इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसेस करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जो ये सर्वर पे हम लोग इसको इसको रन कर किए हुए हैं। तो आप लोग पूरा इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। हम आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या किया गया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, हर चीज़ें बताएंगे कि क्या कैसे होगा। बाकी आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग स्टेप सारी चीज़ें नोट करके रखे हैं। आइए सॉल्यूशन, ये मेरा चैनल है, ये इसका लोगो है। उसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि रूबी क्या होता है, रेल्स क्या होता है। रूबी जस्ट लाइक ए जावा, जैसे जावा C++ प्रोग्रामिंग होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है जहाँ पे इंटरेक्ट करती है पर्ल पाइथन के साथ। उसके बाद आपको मैंने कहा कि वाई रूबी, रूबी क्यों रिक्वायर्ड है, मैंने ये भी आपको बताया क्योंकि ये इजी टू लर्न है, ओपन सोर्स है, रिच लाइब्रेरी है, वेरी इजी टू स्टैंड है और लेस कोडिंग विथ फ्यूअर बग्स हैं और हेल्पफुल कम्युनिटी है। आपको 24 आवर्स 7 डेज आपको हेल्प करती है। दोस्तों, रेल्स इंस्टॉलेशन ऑन विंडो पे हमने बात किया। हमने कहा कि कैसे चेक करते हैं, चेक रूबी वर्जन कैसे करते हैं, जेम क्या होते हैं, जेम वर्जन क्या होते हैं। आपको इंस्टॉल करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये चेक करते हैं, अगर नहीं तो आप प्रॉपर जा करके वहाँ इंस्टॉल कैसे साइट पे करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आगे वाले स्टेप में मैंने इसको समझाया है, स्टेप नंबर 2 में, कि नहीं अगर आपका एरर आती है तो आप यहाँ प्रॉपर rubyinstaller.org पे जा करके वहाँ पे आपको विंडोज़ मिलेगी। नहीं तो आप http://rubyinstaller.org/downloads डाल करके आप इसको जाकर प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला इंस्टॉलेशन ऑन विंडो पे हमने कैसे किया, जेम इंस्टॉल रेल्स किया। रेल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप प्रॉपर कैसे फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। आगे देखते जाइए हमारे साथ। ये आपको कमांड याद रखनी है, जेम JEM इंस्टॉल INSTALL इंस्टॉल रेल्स है। उसके बाद दोस्त आगे चलना है, चेक रेल वर्जन कैसे करेंगे, रेल्स -v करेंगे तो रेल्स का वर्जन आ जाएगा, -v करना है। उसके बाद आपको कैसे करना है, पुट्स कैसे करना है इसको, ये पुट्स कहाँ पे काम करेगा, प्रिंट कहाँ पे काम करेगा। स्क्रीन पर कि हमारा ये जो रूबी का इंस्टॉलर है इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है 64 बिट। आइए हम लोग चलते हैं, फिनिश करते हैं। स्क्रीन पर ये फिनिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये देखिए एक cmd.exe का विंडो ओपन हो चुका है। हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन को बड़ी कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 3 चीज पूछ रहा है। इसमें 3 चीजें हैं, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ लिखा हुआ है MSYS2 बेस इंस्टॉलेशन और MSYS2 सिस्टम अपडेट और MSYS2 डेवलपमेंट टूल चेन। तो आप यहाँ पे कुछ मत करिएगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप यहाँ केवल इंटर प्रेस कर दीजिएगा अपने सिस्टम का। कुछ नहीं करना है, इंटर आप प्रेस करिए। देख रहे हैं, इंटर प्रेस करते ही क्या करना है, आप वो ऑटोमेटिक जिट हो जा रहा है। ओके, कुछ नहीं करना आपको पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपको केवल हिट एंटर कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। आइए हम लोग चलते हैं, ओपन करते हैं फाइल्स को, देखते हैं कहाँ पे है इसकी फाइल्स। आप देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सिस्टम पे, तो आपको रूबी मिलेगा, रूबी देख रहे हैं रूबी। यहाँ पे इंटर करेंगे तो ऑप्शन देखिए क्या है, ये इंटरेक्टिव रूबी है। उसके बाद आपको CMD कमांड के थ्रू हम लोग करेंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट विथ रूबी करना है। स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट विथ, 2 तरीके से है, एक है इंटरेक्टिव रूबी और एक स्टार्ट कमांड प्रॉम्प्ट विथ रूबी है। दोनों में से देखिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे। देख रहे हैं, सीधे सीधे cd यूज करेंगे। cd हम लोग बैक आएंगे, बैक डायरेक्टरी पे आने के लिए हम लोग cd यूज करते हैं। अब देखिए सी ड्राइव के अंदर हमें कहाँ जाना है आपको पता है। हम लोग cd स्पेस, हमको पता था यहीं जाना है, तो हमको पता है सी ड्राइव में ऑलरेडी हमने कॉपी कर रखा था इस चीज़ को।
तो यहाँ पे एंटर मार देंगे, आप पहुंच गए हैं रूबी की डायरेक्टरी में, राइट। अब आपको इसके अंदर रेल्स को इंस्टॉल करना है। स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूबी -v। देख रहे हैं रूबी का कौन सा वर्जन है, 2.7 पॉइंट करके जो दिया हुआ है वो वर्जन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेम कर देते हैं, जेम का हाइफन वर्जन, ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, देखिए 3.1.2, यानी दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये दोनों नहीं काम करते हैं तो आपको प्रॉपर जा करके इसका फिर से इंस्टॉलेशन करना ही पड़ेगा। आइए हमारे पास चलते हैं, हम लोग इसी ड्राइव के अंदर रेल्स को इंस्टॉलेशन किया, जेम इंस्टॉल रेल्स, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का, GEMINSTALL रेल्स या RAILS, ठीक है, एंटर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ये सारी चीज़ें इंटरनेट से हो रही हैं, क्योंकि कमांड बेस्ड है, क्योंकि इंटरनेट से एक्सेस करके उसको इंस्टॉल करना सिस्टम पे ये थोड़ा लंबा प्रोसेस। दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे जो रेल्स का हुआ इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिसमें आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें लास्ट लाइन पे आप देख रहे हैं कि 40 जेम्स इंस्टॉल्ड हुए हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं कि हमारे रेल्स ऐप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग को पता है रेल्स न्यू डेमो, हमारे ऐप का नाम है डेमो, हम लोग एंटर करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से हमारा देख रहे हैं इंस्टॉलेशन हो चुका है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया डेमो नाम से। आइए हम लोग डेमो प्रोजेक्ट में चलते हैं, देखते हैं। ले लिया और सर्वर को ऑन करते हैं, रेल्स सर्वर। दोस्तों आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है 3000, राइट। आइए हम लोग चलते हैं लोकल होस्ट पे, देखते हैं लोकल होस्ट फुल कॉलन 3000 एंटर करेंगे, देखते हैं रेल्स, देख रहे हैं या यू आर ऑन रेल्स। दोस्तों इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। हम आपको एक बार फुल एक्सप्लेनेशन कर देना चाहते हैं, एक बहुत लंबा टाइम लिया है इस प्रोजेक्ट को करने में। आइए चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको वन बाय वन, ध्यान से देखिएगा। हम लोग रील्स के प्रोजेक्ट पे हैं और खास करके डेमो नाम का प्रोजेक्ट बना। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है आपका इंटरैक्टिव रूबी, एक है आपका कमांड प्रॉम्प्ट विथ रूबी। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप कभी भी जाके कोई काम करेंगे तो आप यहाँ पे कमांड बेस्ड काम करना पड़ेगा। इंटरैक्टिव रूबी में आइए हम लोग काम करते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे क्या है इसका। स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आकर के हमें पता है ये थोड़ा सा IRB मोड पे है, तो IRB वहाँ भी अगर लिखना पड़ेगा, IRB लिख करके आप पुट्स और गेट्स काम कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे की लिखा प्रिंट लिखा, PRINT प्रिंट लिखा, स्पेस दिया, डबल कोट्स में आपने लिखा VIV के विवेक, एंटर किया, विवेक लिख करके आ गया है। आपने कहा पुट, डबल कोट्स में स्पेस डबल कोट्स में लिखा, यहाँ भी आपने लिखा विवेक, आपने एंटर किया, आपको एरर आ गई क्योंकि आपको पता है पुट नहीं होता, वो होता है पुट्स, जहाँ पे हम लोगों, क्योंकि इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है और वहाँ पे विवेक लिख करके आ गया। दोस्तों आपने देखा है कि IRB लिखने पर वहाँ होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे चल के अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू काम करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे है। दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, दो चीज़ें हैं, कमांड है, ये इंटरेक्टिव मोड है। रेल्स में आते हैं, मैंने आपको इंटरेक्टिव मोड से करके दिखाया। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आते हैं, आपको पता है कि हमारा जो
रूबी इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ है, और सी ड्राइव के अंदर CD यहाँ पे आपको हमको अब पाथ कैसे मिलेगा, आपको पता है पाथ कैसे मिलने वाला है। तो आपको पता है सी ड्राइव के अंदर हम लोग कैसे चेक करते हैं, हमको पता है यहाँ सी ड्राइव इंस्टॉलेशन हुआ है, आपको पता है सी ड्राइव के अंदर ये हमारा वो पाथ है। यहाँ से आएंगे, रीनेम पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ CD लिखेंगे, स्पेस देंगे और कंट्रोल V करेंगे, इंटर मार देंगे। दोस्तों ये आसान तरीका है, और मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप करने के बाद आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप रूबी RUBY-V करेंगे तो आपके पास वर्जन आ गया। मैंने आपसे कहा था जेम, क्योंकि जेम इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए, आप V करेंगे तो क्या होता है, जेम -V आपका बिल्कुल करता है, -V वर्जन बताने के लिए होता है। आप यहाँ आएंगे, यहीं पर रेल्स चेक करेंगे तो आपको -V करेंगे तो आपके पास यहाँ भी आपको इसका वर्जन बताएगा। देखिए आपको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ बता रहा है 6.0.3, तो ये आपका वर्जन है। आपको पता है कि इसमें 3 चीज़ें मैंने हाइफन वर्जन किया, रूबी हो गया, जेम हो गया और इस तरह से रेल्स हो गया। तो तीनों चीज़ें आप लोगों ने एक देख लिया कि ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों आप जब प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो प्रोजेक्ट में आपको मैं बता दे रहा हूँ प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा था कि आप अगर यहाँ प्रिंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट लिखा था, और इस पे करके हमने कहा था विवेक लिखते हैं, तो ये कह रहा इसमें डिवाइस पीआर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे IRB लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, IRB लिख देता हूँ। IRB लिखने के बाद आप देखेंगे तो आप यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, तो विवेक लिखते हैं तो आपको यहाँ पे विवेक आंसर मिल जाता है। कंट्रोल, इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग कंट्रोल D यूज करते हैं, और आप इस टर्मिनेट वेब से यस करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। दोस्तों हमको पता है कि हम लोगों ने अपना इसी में कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन आपको मान लीजिए आपको करना है, रेल्स आपकी नहीं है क्योंकि आप रूबी को इंस्टॉल कर लेंगे, रेल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है हम लोग लिखते हैं जेम इंस्टॉल रेल्स, RAI रेल्स। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, जेम इंस्टॉल रेल्स करेंगे। दोस्तों पूरा इंस्टॉलेशन प्रॉपर होने दीजिएगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस है, तो आप टाइम लगेगा इसको मत करिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है इसलिए हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको कमांड बता दे रहा हूँ, जेम इंस्टॉल रेल्स करना है तो आपका इंस्टॉल रेल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल रेल हो जाता है तो आप कुछ मत करिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, रेल यहाँ पे आइएगा, रेल्स -B करिएगा तो आपका ये वर्जन बता देगा, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा प्रॉपर रेल्स इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रोजेक्ट कैसे इस पे बनाएंगे, क्योंकि HTML इस पे मैंने कहा था, इस पे ये वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल्स हो जाते हैं, मेल्स ऑटोमेटिकली इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज हो जाती हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनबिल्ड होती हैं लाइब्रेरी, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से होती है, उसके फंक्शन को केवल यूज कर लेना होता है। तो दोस्तों कैसे आप लोग इसको करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उस पर प्रोजेक्ट मान लीजिए मुझे किसी नाम से बनाना है, तो मेरा ऑलरेडी डेमो नाम से प्रोजेक्ट है, आप किसी नाम से अदर बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेल्स, क्योंकि आप रेल्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और न्यू बना रहे हैं। और इसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट के नेम आप देंगे। मैंने वहाँ डेमो दिया है, मेरा डेमो बन गया है। अब इसको अगर रन करना है सर्वर पे, कैसे रन करेंगे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा CD डेमो, आप जो प्रोजेक्ट का नाम दिए उसके फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और वहाँ जा करके आपको रेल्स लिखना पड़ेगा और सर्वर लिखना पड़ेगा, SERVER सर्वर लिखना पड़ेगा। जैसे आप इसको करेंगे देखिए अभी कुछ देर में ये रन कर जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि सर्वर को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, और ये बोल रहा है कि स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ से जो भी उसका एड्रेस देगा जा करके वेब में क्रोम के अंदर उस एड्रेस को डालेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा एप्लीकेशन रन किया या नहीं किया। अगर सर्वर नहीं ऑन होगा तो हमारा ये एप्लीकेशन ऑन नहीं होगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके हूँ। 3000 इसका देख लीजिए, यहाँ पे दिया है TCP 3000। हम लोग इसको चलेंगे और ये देखो रूबी ऑन रेल्स में है, हम इसको बंद करके फिर यहाँ पे आ जाएंगे
और हम लोग फिर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हम लोग यहाँ डबल करेंगे और 3000 डालेंगे, इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद देखते हैं 3000 के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये आप तो देख रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कहीं हमने कहीं से ऐसा कर रहे हैं, नहीं दोस्तों। आइए हम लोग इस चीज़ को टर्मिनेट कर देते हैं, और इस चीज़ को जब टर्मिनेट कर देंगे, ये हमारा किसका है, इंटरेक्टिव रूबी का है, कमांड प्रॉम्प्ट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देते हैं। और टर्मिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे कंट्रोल सी से हम लोग करके और वाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और देखते हैं दोस्त, इसको अगर हम आके रिफ्रेश करते हैं, हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा जाहिर सी बात है कि हमारा जब सर्वर नहीं काम करेगा तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, बोल रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। लेकिन हम जैसे ही सर्वर को ऑन करेंगे फिर ये ऑटोमेटिकली हमारा काम करने लगेगा। दोस्तों आइए हम लोग फिर से एक बार सर्वर को ऑन करते हैं। कैसे ऑन करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है रील्स सर्वर करके इंटर मारेंगे और ये चीज़ें प्रॉपर वे में फिर से चलने लगेंगी। मतलब मैं आपको अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो खास करके आपको बता दूं कि रूबी एक प्रकार की जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा लैंग्वेज है, रेल्स एक डेवलपमेंट करके एक फ्रेमवर्क है जिसपे हम लोग काम करते हैं। इसके जब तक इसका सर्वर हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, खास करके वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक इसका सर्वर ऑन होगा उसके बाद ये वेब एप्लीकेशन अपने एड्रेस पोर्ट नंबर पे ये ऑटोमेटिक चलेगा। आइए दोस्तों ऑटोमेटिक ही आप यहाँ पे रन करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा सर्वर रन कर रहा है तो हमारा ये चीज़ें रन हो रही हैं। दोस्तों आई थिंक हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हों, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और ख़ास करके एक बेसिक जो बिगनर है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें एक्सप्लेन किया है, इंस्टॉलेशन से लेकर के आपको सारी चीज़ें किया है। अगर आपको इसका अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाकर के आप इसको यहाँ से 64 बिट 32 बिट का डाउनलोड कर लीजिएगा। रूबी इंस्टॉलर करने के बाद इंस्टॉल करिएगा प्रॉपर वे में, नेक्स्ट करते चले जाइएगा, प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। बस याद रखिएगा मैंने आपको जो कहा था कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको यहाँ आना है सी ड्राइव के अंदर ये चीज़ें होंगी, ये इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर cd कमांड के थ्रू आपको मैंने बताया कैसे क्या करना है। फिर आपको मैंने बताया कि जब ये हो जाएगा तो उसके वर्जन को चेक करिएगा, जिम के वर्जन को चेक करिएगा, रूबी के वर्जन को चेक करिएगा। अगर रेल्स नहीं इंस्टॉल है तो रेल्स के वर्जन को चेक करिएगा। अगर इंस्टॉल हो गया हो तो वो वर्जन तुरंत बताएगा, और नहीं इंस्टॉल रहा होगा तो तुरंत आप इंस्टॉल करिएगा। कैसे, जिम इंस्टॉल रेल्स करिएगा, टोटल आपका वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तैसे आप उसमें प्रोजेक्ट करिएगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कैसे प्रोजेक्ट बनता है। आपको करना है रील्स न्यू प्रोजेक्ट का नेम, और जाहिर सी बात है जब आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर सारी लाइब्रेरी इनबिल्ड हो जाएगी, तो आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो मतलब आप सीडी इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और जाकर के वहाँ रील्स और सर्वर करेंगे, आपका प्रॉपर सर्वर। अब इस रील्स चीज़ें के अंदर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा तो वो चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं। हमारा डेमो नाम का प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ भी आप जब देखेंगे तो दोस्तों इसके अंदर आपसे चीज़ें मिल रही हैं, देख रहे हैं पब्लिक के अंदर आपको कितनी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, देख रहे हैं। ये पब्लिक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये विन है, ऐप है, कॉन्फ़िग है, डीबी डेटाबेस है, जिसमें एसक्यूएलाइट इनबिल्ट रहता है। इसमें मैंने आपको कहा था बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनबिल्ट रहती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इतनी चीज़ें, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमें कुछ बनाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है ये सब चीज़ें। तो दोस्त आई होप, हमें लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, और मैं खास करके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें काम करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारा वेब डेवलपमेंट, कैसे हम लोग काम करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग बिगनर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया कि देखिए, बेसिक चीज़ें इसमें बस यही है कि आप इसको जो है एक रूबी एक प्रकार का जैसे सी लैंग्वेज है, जावा प्रोग्राम है, और ख़ास करके इंस्टॉलर जस्ट लाइक ए फ्रेमवर्क हमारा जो है वो काम करता है रेल्स। और उसके बाद जो है रेल्स से सर्वर के जब वो सर्वर ऑन होता है तभी हमारा ये एप्लीकेशन कार्य करता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, उससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।